राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस संडे की वीडियो है जो कि हम बना रहे हैं यहाँ पे मैकरोनी का नाश्ता। तो दोनों बच्चों को नाश्ता करा देंगे और अपने लिए चाय बना लेंगे, चाय पी लेंगे। इसके बाद हम लग गए अलमारी में। तो ये कल हमारा काम अधूरा रह गया था, ये नहीं कर पाए थे। तो आज सुबह लग के पहले हमने अपने जो डेली यूज के कपड़ों की अलमारी है तीनों चारों साफ करके और दोबारा कपड़े तय करके लगा दिए। फाइनल साफ हो चुकी है। पहना तूने दिखाइयो, ये नीचे बैठ। ओए देखो हमारी छोरी, छोरी पहन के चूड़ी हो गई तैयार, है ना। अच्छी हैं, अच्छी हैं, ठीक है। तो राब बोल, राधे राधे बोल दे। तो राधे राधे, राधे राधे बोल दे, जय बोल दे, जय। हाँ कह दो ठीक हो। नहीं इनसे पूछो, कह दो आप ठीक हो। इसका हाँ का मतलब ये कहना चाह रहा है आप ठीक हो। और ये देखो कह दो अच्छी हैं, ये दिखा कह दो अच्छी है तो कमेंट लाइक कर देना। बोल ऐसे देख, ऐसे ऐसे दिखा, कह दे लाइक। ऐसे कैसे होता है लाइक, यूँ। और बेटे जानता है लाइक। कह दो अच्छी हैं तो लाइक कर दो, लाइक। आंटी का चैनल कर दो सब्सक्राइब, अभी तक नहीं किया है तो जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दो, कहते धन्यवाद। तो काम करते करते हम थोड़ी सी इससे मस्ती कर लेते हैं बीच के बीच। जो फालतू वैसा सामान होता है हम भी पहन लेते हैं और इसको भी पहना देते हैं। तो ये देखो, ये इतनी महंगी चूड़ी है, कभी भी कोई मत लेना धागे वाली चूड़ी, सच बताऊँ तो चलो क्या सुंदर कितनी लग रही है, चमक नहीं गई इनकी अभी भी। और वो है, चलो इसको ये देख रहा है किससे आंटी बात कर रही है तो इसको दिखा देते हैं। तो जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मुझे अलमारी की सफाई करते हुए, कमरा की सेटिंग करते करते मुझे 8:10 या 15 मिनट हो चुके थे। इसके बाद मैंने रात में कोई भी काम नहीं किया, बस खाना बनाया, बच्चों को खाना दिया, इसके बाद सो गए। बर्तन तक नहीं धोए और कमरा का पूरा फैला रहा, ऐसे फैला रहा था क्योंकि मुझे सुबह उठ के ये अलमारी लगानी थी। तो डेली यूज के जो कपड़े हमारे होते हैं इस तरीके मैं अलमारी में लगा के रखती हूँ। तो ये सारी डीप क्लीनिंग करी, पूरे कपड़े उतार निकाले और जो इसके नीचे पन्नी है वो साफ करके झाड़ के पोंछ के लगाई हैं। कार्टून में जो हमारा सामान फालतू होता है वो मैं रख के रखती हूँ। तो सारे ये अलमारी साफ करी, इनके पर्दे निकाल कर धुल के मशीन में ही सुखाती हूँ मैं, वापस तुरंत लगा देती हूँ, अपने आप सूख जाते हैं। इसके बाद बर्तन धोई। तो ये सुबह के चाय नाश्ता के भी हैं और रात के भी हैं, क्योंकि रात में मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने बर्तन रात के धोए ही नहीं थे, ओनली खाना बनाया था बस। तो रात के बर्तन हैं और सुबह के चाय नाश्ता के बर्तन हैं, यही हैं। तो बस अलमारी लगाई, कपड़े धुले। कपड़े हालांकि ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी से थे, पर मैंने मशीन में धुल लिए थे क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं अलग से कपड़ों में टाइम वेस्ट करूं। तो मैं यहाँ कमरे की सफाई करती रही, उधर कपड़े भी धुल गए थे। इसके बाद बस बर्तन धोने के बाद हॉल धो लिया। और जो ये मैंने मंगवाई हुई थी ये भी मैं साफ़ करूँगी क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा, थोड़ी सी होती है ना धूल मट्टी गंदी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा साबुन लगा के मैं ये सारे साफ़ कर लूँगी और कपड़े से पोंछ कर और फिर रखूँगी। इसके बाद हमारा मेरे ये सामान रखने के लिए कंप्लीट तैयार है, क्योंकि फिर सामान रख देते हो फिर साफ़ करो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये जो सफ़ेद प्लेट है ना इसमें थोड़ी थोड़ी सी धूल मट्टी सी ऐसी दिख रहा था, तो साफ़ करने से मेरा मन साफ़ हो गया और मुझे अच्छा लग रहा। शिवम कह रहा था मम्मी तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है तुरंत, अभी तो नई आई है। नई है तो क्या हुआ, घर में तो अभी आई है, पर मार्केट में कितने दिनों से कहाँ से रखी है, कैसे कैसे आ रही है, धूल मिट्टी लगी थी तो मैं साफ़ कर ली। अब क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है हमारी ये। इसके बाद वापस हम फिर से इसको लगा देंगे और लगाने के बाद अच्छे से सेट कर देंगे। और वैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि इसको सेट करना बहुत आसान है। तो ये जो छोटा सा बच्चा है ना ये भी मेरे साथ में सेट करवा रहा, तो ये भी लगा देता है, यूँ समझ लो इतना आसान है। तो ये मैं अपने सारे जो ये मैं सब सेट कर लूँगी, इसके बाद रख दूँगी। तो इस बार मैंने अलमारी के बगल से नहीं रखी है, ड्रेसिंग टेबल के बगल से रखी है। अगर आप लोग बताना कैसी लग रही है, यहाँ पे अच्छी लग रही है कि वहाँ पे अच्छी लग रही है। सामान अभी कुछ भी नहीं रखा है इसमें। तो बस यही है मेरे काम है, जो कि एक कमरा साफ़ करते करते मुझे 1.5 दिन हो गया, तब जाके क्लीन कर पाई हूँ मैं। तो ये पूरी तरीके से कमरा पूरी तरीके से ऊपर नीचे से साफ़ हो चुका है, एक एक कोना एक एक हर चीज़ साफ़ हो गई है। इसके बाद फिर बस क्या है, फिर हमने पोंछा लगा के नहा लिया। नहा कर जो कपड़े हमने धुले थे, नहा कर पूजा करी। पूजा करने के बाद जो कपड़े धुले थे एक टब में भरे, टब में भर के और इनको लेके जा रहे हैं ऊपर छत में सुखाने के लिए।
तो छत में डाल देंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। और दोपहर हो चुकी थी, लगभग 1 बज रहा होगा, तो 1 बजे से लेके और 3 बजे तक बंदर कम आते हैं। धूप तेज़ होती है ना, तो बंदर कम आते हैं, सीरक में बैठे रहते हैं। और 3 साढ़े 3 बजे के बाद जो उनका आतंक मचता है ना, फिर तो कह नहीं क्या। तो मुझे कपड़े ज़्यादा देर डालने नहीं थे। और हाँ, कल रक्षाबंधन आप लोगों के यहाँ पे मना रही हैं कि परसों, मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बता देना। वृंदावन में भी ऐसे ही हो रहा है, कोई कल बोल रहा है यानी 30 अगस्त को, कोई 31 अगस्त को बोल रहा है। अब पता नहीं फाइनल कब है। और कौन कौन अपने भैया के यहाँ राखी बांधने गए हैं ये भी बता देना। मेरा क्या है, मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी अभी मैं पक्का नहीं आप लोगों को बता सकती कि मेरा कैसी तैयारी चल रही, जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, ऐसा पता नहीं। तो सारे भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मुझे शुरुआत में ही बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो दिल से थैंक यू। और आपका हर साल ऐसी खुशियाँ भरा जाए, हमेशा भाई बहन साथ रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। और तो बस हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। और शादी के बाद यही रक्षाबंधन के लिए भाई बहन के कलाई में राखी बांधने के लिए तरसते हैं। अब बैठी हूँ सुबह से तसल्ली से, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी, 2 बार चाय ज़रूर पी लिए बैठ के। बाकी सुबह से उठी का तभी से काम में लगी हुई हूँ। तो कल जो आपने देखा पिछली वीडियो में कि कल जो मैंने आधा कमरा कल समझा लिया था, आधा आज किया है। तो फाइनली 1 कमरा से तो फ्री हो चुकी हूँ मैं। पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग करी है, पूरी तरीके से अलमारी के अंदर तक से समझ लो पूरी सफाई हो गई है। अब बचा है दूसरा कमरा, तो इसको भी कर लूँगी। और जब घर में काम अच्छे से सफाई हो जाती है ना, तो थकान का पता नहीं चलता। और रियल में मेरे साथ होता है, अगर मैं काम करती रहती हूँ और अच्छे से काम हो जाता है सफाई के साथ लेटा रहे, तो मेरा थकान और दिमाग दोनों फ्रेश होते हैं। मतलब मुझे थकान भी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो ये लेटा हुआ था, आज संडे है, मस्ती कर रही हैं, आराम से ऐसे ज़मीन में लेटा हुआ है। पोंछा लगा देती हूँ, अच्छे से ठंड हवा लगती है, ठंडा आता है। ये मैट वगैरह ठंडा आती है, गर्म आती नहीं। और एक यहाँ बैठा हुआ है, और अभी खाना नहीं बनाया, अभी आराम से नहीं बैठी हूँ, अभी खाना नहीं बना, अभी खाना बनाना है। और खाने बनाने के बाद अगर मैं बताऊं तो हमारे घर में सब्जी कुछ भी नहीं है, आलू और टमाटर के अलावा। तो आलू टमाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, और आलू टमाटर बनाना नहीं है। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो थोड़ी देर में बैठ लेती हूँ, दिमाग को थोड़ा ठंडक पहुँचाती हूँ पंखा के नीचे। और 10-15 मिनट कपड़ा डाल के आई हूँ ऊपर, 15 मिनट में ही सूख जाएंगे, क्योंकि सूखे हुए कपड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ डालती तो पूरे दिन पड़े रहते हैं, ऐसे 15 मिनट में उठा के उनको तय करके रखता हूँ दूँगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके बाय बाय। तो 15 मिनट के लिए हमने कपड़े डाल कर आए हैं, उसमें हमने 10 मिनट से ज़्यादा बैठ लिया, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे, लगभग 7 बजे से रियल में हम लगे हुए थे। आपके पास वीडियो तो 10-12-15 मिनट की जाती है, पर इस काम को करते करते मुझे 5-6 घंटे हो जाते हैं। तो बस 10-15 मिनट बैठे, फिर हमने आटा लगाया। जैसी सब्जी कुछ थी नहीं, बनाया नहीं था, तो इसमें हमने आटा लिया। आटे में नमक, मिर्च, अजवान और कस्तूरी मेथी, ये सारी चीज़ें डाल के, और हमने एक आटा लगा के रख दिया। और इसमें बेसन भी है, तो मेरे आटे में बेसन है, मैंने अलग से इसलिए यूँ नहीं डाला कि मेरे आटे में बेसन है। बेसन हमारे पास रखा था, ख़राब हो रहा था, तो मैंने आटे में ही मिक्स कर लिया था। जो कि 2-3 किलो आटा होगा, तो उसमें 1 किलो के आसपास बेसन मिक्स है। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने अलग से बेसन नहीं डाला। इसके बाद बस आटा लगा के रखा, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो हम चल दिए कपड़े उठाने के लिए। तो बस अपने क्या छत से कपड़े उठा ला, जो कि बंदरों से बच गए हमारे कपड़े, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जल्दी उठा लाओ, टाइम से डालो, टाइम से ध्यान दे लो, तो नुकसान नहीं होता। अगर डाल के भूल जाओ ना, और सुबह 12 बजे से पहले तो अगर तुमने कपड़े डाल दिए, तो कुछ ना कुछ गायब होना ही होना है। तो बस कपड़े उठा के लाए। फिर क्या था, बच्चों को लग रही थी भूख, तो बस फटाफट से हमने बना ली गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और रियल में ऐसी इस तरीके यहाँ पर हमने अपने हथियार ले लिए, क्योंकि इनके बिना पूड़ी अधूरी है। तो बस लग गए अपने उस पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें इस तरीके की अगर पूड़ी आपके यहाँ पे सब्जी नहीं है या काम में व्यस्त हो, फिर सब्जी नहीं बना पा रहे हो, तो इस तरीके की पूड़ी बना लो ना। रियल में बच्चे भी, बड़े भी, सब भी बड़े प्यार से खाएंगे। मेरे घर में तो सब लोग खा लेते हैं, तो क्योंकि इसमें सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे खासा इसमें नमक मसाला पड़ा होता है, और
तो बस पूड़ी बनाई और अचार से, आम का अचार था, नींबू का अचार था, मिर्च का अचार था, तो जो जिसको बच्चों को पसंद होगा उसी हिसाब से अपने अचार ले लेंगे। और दही भी था, दही से जिसे खाना होगा तो दही ले लेगा। तो बस यही, मैंने तो ना दही लिया ना कुछ, थोड़े सा अचार लिया था, पर मैं तो ऐसे ही खा गई क्योंकि मुझे ऐसी बहुत टेस्टी लगती थी। तो बस छोटी सी हमने एक लोई ली और डाली कढ़ैया में, और अग्निदेव को हम अर्पण कर देंगे। इसके बाद हमने पहली पूड़ी डाली गैया की। तो इसके बाद फिर हमारी पूड़ी का जो सिलसिला चलेगा ना, झटा भटा झटर पटर हम पूड़ी बनाकर तैयार। और इस टाइम पे जब हम बना रहे थे तो हमने ये बच्चों से बोला कि तुम खा लो। बच्चे बोले एक साथ खा लेंगे, अभी ना खा रहे। मैंने उनसे बोला तुम खा लो और मैं तो बनाते बनाते ही खा लूँगी। बच्चे बोले बनाते बनाते कैसे खा लोगी तुम? मैं को हाँ, मैं बनाते बनाते खा लूँगी। भाई गैस के सामने, कढ़ाई के सामने जब हम पूड़ी बनाते हैं ना, उसके बाद कम से कम आध एक घंटा तो खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये देखो हमारी जो फटाफट से पूड़ी बन रही है ना, सोच रहे हो कि स्पीड हमारी, और वीडियो हमारी फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो हमारी चलती होती हैं। इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी बना रही है, फास्ट हमने कर रखी है। पसीना कैसे आ रहा? कोई बात नहीं विवेक, तुझे दोष नहीं है, तुझे दोष नहीं है विवेक, जमाना ही खराब है। मुझसे कह रहा है तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, अब इसे बताइए क्यों आ रहा। चलो कोई बात नहीं, समय समय की बात है। तो अब हम खाना खाएंगे, और पहले तो मैं बैठूंगी क्योंकि अब नहीं है मेरे बस के। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तो मैं थोड़ी नहीं, बहुत देर तक बैठूंगी क्योंकि अभी मेरे बस की नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। तो ये देखो दोपहर बोल सकते हो, शाम बोल सकते हो, 4 बज रहे हैं। अब जाकर मुझे थोड़ी भूख लगी है, खाने का मन किया, तो 4 बजे मेरा खाना हो रहा है। इतनी मैं थक चुकी थी, मतलब बिल्कुल परेशान हो गई थी मैं, तो मैं बैठ के लेट गई थी। मैं अब अपने लिए खाना लेकर आई हूँ। अब मेरी इच्छा कर रही है खाना खाने की, खाते हैं खाना। मोबाइल में मस्त है, वो सो रहा। मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, बाय। खाना खाने के बाद सो गए। सोने के बाद हम जब उठे तो हमें गैया दिखी, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले गैया की देते हैं चंदिया। तो गैया को चंदिया दे दी और टाटा बाय बाय कर दिया। इसके बाद हम बैठ चुके हैं मुंह फुला के अपने बालों में तेल लगाने के लिए। तो मुंह फुला के नहीं बैठे, फूला हुआ, क्योंकि हम सोकर जगे, खाना खाकर हम सो गए थे। खाते ही हमें नींद आती है। तो ये तेल है जो कि ये घी की डिब्बी है, डिब्बी में मत जाइए, इसके अंदर तेल है, उसको दिखा रहे हो। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला ना, इतनी गंदी बदबू आई है, इतनी गंदा स्मेल आती है इसकी। फिर भी हम अपने बालों में लगाते हैं क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी बदबू सह लेंगे, पर बाल अच्छे बने रहेंगे तो ठीक है। कल को पता चले हम टकली हो गए ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम अपने बालों में तेल लगा रहे थे। इसके बाद विवेक ने हमें चाय बना कर दे दी, और हालांकि विवेक हमारी चाय बहुत अच्छी बनाता है। अगर कभी पीने का मन करे तो मेरे घर ज़रूर आइएगा विवेक के हाथ की चाय पीने के लिए। तो बालों में तेल लगाया, अभी काढ़े नहीं है, चाय पी, और यहाँ पर अपने घर के सामने पानी देख रहे थे जो कि इतना भरा है, अभी निकलने की रास्ता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बस इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो के जगने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी होती है।